नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो बेहद संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण है। जन्म पूर्व योजना। हाँ। और खासतौर पर अनाचार जैसे दर्दनाक अनुभवों की योजना। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि आत्माएं अपने विकास या कर्मों के समाधान के लिए जन्म से पहले ऐसे मुश्किल हालात चुनती हैं? ये सवाल ही मन को झकझोर देता है ना? बिल्कुल। आज हमारे पास कुछ स्रोत हैं। एक किताब के अंश जिसमें पाउला और डेबी जैसी महिलाओं की निजी कहानियां हैं और साथ ही कुछ आध्यात्मिक चैनलिंग यानी आत्मा जगत से मिले संदेशों पर आधारित अंतर्दृष्टियां भी हैं, जैसे पामेला, जेशुआ, स्टेसी और एरन के माध्यम से मिली जानकारी। बिल्कुल। और हमारा मकसद आज इन स्रोतों में दी गई जानकारी के आधार पर इस जटिल अवधारणा को समझने की कोशिश करना है। हाँ, समझना है। हम यहाँ किसी को सही या गलत ठहराने नहीं बैठे हैं, ना ही किसी के अनुभव को कम आंक रहे हैं। हम बस इन स्रोतों में बताए गए समझ और उपचार के दृष्टिकोणों को सामने रखना चाहते हैं। सही है। तो चलिए इस मुश्किल लेकिन जरूरी विषय पर बातचीत शुरू करते हैं। हाँ, और शुरू में ही ये मान लेना जरूरी है कि ये विचार कई लोगों के लिए बहुत कठिन हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। ये सोचना भी मुश्किल है कि कोई आत्मा जानबूझकर अनाचार जैसे अनुभव की योजना क्यों बनाएगी। यहाँ तक कि इन स्रोतों को लिखने वाले लेखक ने भी अपनी शुरुआती हिचकिचाहट जाहिर की है। अच्छा। लेकिन उनका नजरिया करुणा के साथ उपचार की संभावनाओं को तलाशना है। इसी संदर्भ में पाउला की कहानी एक अलग पहलू दिखाती है। उसे अपने पिता द्वारा यौन शोषण का सामना करना पड़ा। सालों बाद अपने माता पिता की मृत्यु के बाद उसने एक माध्यम के जरिए उनसे संपर्क किया। वहां उसे पता चला कि जन्म से पहले तीनों ने अनाचार की संभावना पर सहमति जताई थी। हाँ, समझने वाली बात यह है कि पाउला के मामले में उसके माता पिता पिछले जन्मों से जुड़ी अनाचार की ऊर्जा को ठीक करने के इरादे से आए थे, उसे दोहराने के लिए नहीं। अच्छा, ठीक करने के लिए? हाँ, योजना में उम्मीद ये थी कि पिता अपनी भावनाओं पर काबू रखेंगे और ऐसा नहीं होगा। माँ का भी पाउला को बचाने का एक वादा था जिसे वो निभा नहीं पाई। बाद में उन्होंने गहरा पश्चाताप जताया। तो पाउला की योजना में मुख्य बात ये थी कि अनाचार न होने की उम्मीद थी। हाँ, बिल्कुल। वो संभावना पर केंद्रित थी। योजना उस संभावना को ठीक करने पर केंद्रित थी। लेकिन डेबी की कहानी, जो आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र है, इससे अलग है। बिल्कुल। डेबी के मामले में, जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, उसकी जन्म पूर्व योजना में अनाचार की संभावनाओं को काफी ऊंचा माना गया था। काफी ऊंचा। हाँ, यहाँ इसे आत्मा के विकास के लिए एक उत्प्रेरक या कह सकते हैं कैटलिस्ट के तौर पर देखा गया था। हालांकि ये सुनने में बेहद अजीब लग सकता है। और डेबी की कहानी अपने आप में असाधारण है। इतने भयानक अनुभव के बावजूद वो जीवन में सफल हुई, एक कुशल मनोचिकित्सक बनी और आज दूसरों की मदद करती हैं। उनके अनुसार उनका उपचार आत्मा गाइडों और परिवार के दिवंगत सदस्यों के साथ संवाद के जरिए हुआ, जिन्होंने उन्हें उनकी जन्म पूर्व योजना के बारे में बताया। हाँ, लेकिन इस समझ तक पहुंचना आसान नहीं था। जरा भी नहीं। सालों तक डेबी को अपने बचपन की ज्यादातर बातें याद ही नहीं थी। अच्छा। याद नहीं थी? नहीं। उसे किसी पर भरोसा नहीं था। पुरुषों के साथ उसके रिश्ते अजीब थे। उसे हर चीज पर नियंत्रण रखने की तीव्र इच्छा होती थी और वो खुद को बेकार, दोषी और नाकाबिल महसूस करती थी। अनिद्रा और अत्यधिक शराब पीने जैसी समस्याएं भी थी। ये सब तो दबे हुए आघात के लक्षण लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। उसका बचपन भी मुश्किलों भरा था। पिता शराबी, माँ से डरने वाले। उसे खुद बचपन में तीव्र चिंता के लिए ट्रैंक्विलाइजर दिए गए। ओह माय गॉड, ट्रैंक्विलाइजर्स। हाँ, और परित्याग का इतना डर कि वो अलमारी में छिप जाती थी। किशोरावस्था और शुरुआती वयस्क जीवन भी संघर्षपूर्ण रहा। रिश्तों में समस्याएं, गंभीर अवसाद, यहाँ तक कि आत्महत्या का प्रयास भी किया। हाँ। पहली शादी भी सुरक्षा की तलाश में एक बड़े उम्र के व्यक्ति से की, लेकिन वहां भी स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं आईं, जिन्हें बाद में उसने अपनी आत्मा के संकेतों के रूप में समझा। तो फिर ये दबी हुई यादें सामने कैसे आईं? ये राज कैसे खुला? ये प्रक्रिया धीरे धीरे हुई। तलाक के बाद जब वो कुछ समय के लिए अपने पिता के पास रहने गईं, तो उन्हें भयानक पैनिक अटैक आने लगे। दम घुटने जैसा महसूस होता था। अच्छा। फिर जब वो घरेलू हिंसा आश्रय में परामर्शदाता बनी, तो उन्होंने अपने क्लाइंट्स में वही लक्षण देखे जो वो खुद महसूस कर रही थी। ओह, तो वहां कनेक्शन बना। हाँ, और तब शायद उसके मन में वो सवाल कौंधा होगा। हाँ, क्या मेरे साथ भी छेड़छाड़ हुई थी? पिता के प्रति गुस्सा बढ़ने लगा। नौकरी छोड़ने के बाद यादें वापस आने लगी। जैसा उसने कहा, पूरे शरीर से पता चल गया। पूरे शरीर से?
हाँ, उसे लगा जैसे उसका पूरा जीवन ही एक झूठ था। इसके बाद भयानक फ्लैशबैक और बुरे सपने आने लगे, जिनमें उसे शोषण की घटनाएं विस्तार से याद आईं। पिता के कमरे में आने का एहसास, जिनकी गंध, उसकी बेबसी, माँ की चुप्पी। ये तो रूह कंपा देने वाला अनुभव रहा होगा। हाँ, इस सब से उभरने की प्रक्रिया कैसी थी? बहुत तीव्र और दर्दनाक। तीव्र मतलब? चीखना चिल्लाना, फर्श पर रेंगना, माता पिता पर सालों का दबा गुस्सा निकालना। उसने द करेज टू हील जैसी किताबों का सहारा लिया। उसे गहरी शर्म महसूस होती थी, जैसे जैसे उसके माथे पर लिखा हो कि उसके साथ क्या हुआ है। ओह, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय उन्हें बहने दिया। धीरे धीरे उसे राहत महसूस होने लगी, जीवन समझ आने लगा, और उसने खुद को अतीत के व्यवहारों के लिए माफ करना सीखा। और इसी दौरान उसे अपनी जन्म पूर्व योजना का उसका पता चला। हाँ, ध्यान की अवस्था में उसे अपने दिवंगत परिवार के सदस्य दिखाई दिए और संदेश मिला, जो कुछ भी हुआ वो प्रेम और सेवा में किया गया। प्रेम और सेवा में। हाँ, उसे बताया गया कि वो इस जीवन में दुनिया को ठीक करने में मदद करना चाहती थी, और इसके लिए व्यक्तिगत स्तर पर गहरे दुख और दर्द से गुजरना जरूरी था, ताकि वो दूसरों को उनके दर्द से निकलने में मार्गदर्शन कर सके, क्योंकि वो खुद उस रास्ते से गुजरी है। ये विचार कि उसने ये सब खुद योजना बनाई थी, ये कितना चौंकाने वाला रहा होगा उसके लिए। बिल्कुल, उसे एहसास हुआ, मैं प्रभारी थी। हाँ, उसने उन सभी आत्माओं को उनकी भूमिकाओं के लिए आशीर्वाद दिया, यहाँ तक कि अपने जीवित पिता की आत्मा से भी संवाद किया। अच्छा। उसकी माँ की आत्मा ने बताया, क्योंकि तुमने पूछा था। उसकी नानी की आत्मा ने समझाया कि ये योजना कई स्तरों पर थी, खुद को, फिर परिवार को, और फिर इस ग्रह को ठीक करने के लिए। और सबसे हैरान करने वाली बात कि अनाचार शायद सबसे अच्छी संभव चीज थी, ताकि वो प्रेम और खुशी की गहरी क्षमता विकसित कर सके। एक मिनट, सबसे अच्छी चीज, ये बात कुछ समझ नहीं आई। हाँ, ये समझना वाकई बहुत मुश्किल है कि कोई ऐसी योजना क्यों बनाएगा। क्या आध्यात्मिक स्रोत इस पर और रोशनी डालते हैं, जैसे पैमेला और जेशुआ ने क्या बताया? हाँ, बताइए। हाँ, पैमेला जो चैनलिंग करती हैं, मतलब आत्मा जगत से संदेश प्राप्त करती हैं, उन्होंने डेबी की आभा में ज्ञान और सफलता का रंग कोबाल्ट नीला देखा। उन्होंने ये भी बताया कि डेबी को बची हुई नकारात्मक भावनाओं, खासकर क्रोध और उदासी को पूरी तरह महसूस करने की जरूरत है। उन्होंने एक मजबूत पेड़ का एक रूपक इस्तेमाल किया। अच्छा। जिसे अपनी जड़ें गहरी करने और फलने फूलने के लिए पानी यानी भावनाएं और धूप यानी आत्मस्वीकृति दोनों की जरूरत होती है। और क्या उन्होंने पिछले जन्मों के बारे में कुछ बताया? अक्सर ऐसे पैटर्न पिछले जन्मों से जुड़े होते हैं ना? हाँ, पैमेला के अनुसार बिल्कुल। उन्होंने 2 पिछले जन्मों का जिक्र किया जहां डेबी के वर्तमान पिता और दादाजी अलग भूमिकाओं में थे। अच्छा, क्या थे वो? एक जीवन में डेबी ने अपने वर्तमान पिता, जो उस जीवन में एक अलग व्यक्ति थे, को एक लड़की से मिलने से रोका था, जिससे उस व्यक्ति के मन में डेबी के प्रति गहरी नफरत पैदा हुई। ओह। दूसरे जीवन में डेबी ने अपने दादाजी, जो उस जीवन में उनके पिता थे, का तिरस्कार किया था जब वो बूढ़े और बीमार थे। तो इन स्रोतों के अनुसार इस जीवन का अनाचार उन पिछले जन्मों के अधूरे हिसाब या कह सकते हैं बदले का नतीजा था। बदले का नतीजा। हाँ, जिसे आत्मा ने शांति स्थापित करने और पुरुषों के प्रति अपने गहरे अविश्वास से निपटने के लिए चुना। लेकिन ये बात गले नहीं उतरती कि पिता और दादाजी इस भयानक काम के लिए क्यों राजी हुए होंगे? देखिए जेशुआ, एक और आध्यात्मिक स्रोत जिनसे पामेला चैनलिंग करती हैं, वो बताते हैं कि उन आत्माओं ने भी अपने अंदर के अंधेरे पहलुओं, जैसे नाराजगी, अपमान महसूस करना, इनका अनुभव करने और उन पर विजय पाने के लिए इस योजना पर सहमति दी। उन्होंने भी सहमति दी? हाँ, उन्हें पता था कि डेबी की आत्मा ने इसकी अनुमति दी है। उन्हें उम्मीद थी कि इस कृत्य से पैदा होने वाली शर्म और अपराध बोध उन्हें बाहरी दोषारोपण से हटाकर आंतरिक आत्मचिंतन की ओर ले जाएगा। अच्छा। जो आध्यात्मिक जागृति का एक रास्ता बन सकता है। ये भी कहा गया कि अक्सर अपराधी आत्माएं भी मासूमियत का हनन करने पर गहरे सदमे और आत्मघृणा से गुजरती हैं। और माँ की क्या भूमिका थी इसमें, जेशुआ के अनुसार? उनके अनुसार माँ भी इस योजना के बारे में जानती थीं और सहमत थीं। माँ भी सहमत थी? हाँ, वो पति और पिता के प्रति निष्ठा और बेटी की सुरक्षा के बीच फंसी हुई थीं। उन्होंने इस मुश्किल दुविधा का सामना करना चुना ताकि वो अपने डर,
जैसे शक्तिहीनता, शर्म, इनका सामना कर सकें और अपनी अंदरूनी ताकत खोज सकें। वो डेबी की आत्मा की सहमति के बारे में जानती थी और उसकी भूमिका के लिए सम्मान महसूस करती थी। ये सब बहुत बहुत जटिल है और दबी हुई यादों की सच्चाई पर भी अक्सर सवाल उठते हैं। क्या जशुआ ने इस बारे में कुछ कहा? हाँ, उन्होंने माना कि बाहरी तौर पर इन यादों को सत्यापित करना मुश्किल होता है, लेकिन उन्हें गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि वे अक्सर वास्तविक घटनाओं से जुड़ी होती हैं। अच्छा। यादों का दब जाना एक स्वाभाविक बचाव का तरीका है। हाँ। हालांकि सम्मोहन से झूठी यादें बन सकती हैं, पर वो आमतौर पर असली यादों की भावनात्मक गहराई से मेल नहीं खाती। क्या आत्माएं सिर्फ कर्म या बदले के लिए ही ऐसे अनुभव चुनती हैं या और भी कारण हो सकते हैं? जयशुआ के अनुसार और भी कारण हैं। आत्माएं अक्सर चरम सीमाओं यानी द्वैत या डुअलिटी के अनुभव से सीखती हैं। द्वैत से? हाँ, आत्मा के कुछ अनजान या अंधेरे हिस्सों को अनुभव की जरूरत है ताकि वो पूरी तरह से एकीकृत हो सके। आत्मा का प्रकाश वाला हिस्सा इसकी अनुमति देता है, यह जानते हुए कि आत्मा इन अनुभवों से सीखेगी और ज्यादा समझदार बनेगी। कभी-कभी अपराधी पिछले जन्मों में खुद पीड़ित रहे होते हैं या उनका स्त्री ऊर्जा के साथ एक जटिल रिश्ता होता है। ये सब सुनने के बाद उपचार का रास्ता क्या है, मतलब पीड़ितों के लिए और अपराधियों के लिए भी? पीड़ितों के लिए जोशुआ जोर देते हैं कि उन्हें ये महसूस करने की जरूरत है कि वे एक अक्षुण्ण आत्मा है, न कि सिर्फ एक टूटा हुआ शरीर या बचपन। आत्मा के स्तर पर? हाँ, उन्हें अपने गहरे डर, निराशा और गुस्से का सामना करना होगा जिससे आत्मा का प्रकाश प्रकट हो सके। खुलकर बात करना, शर्म और अपराध बोध को छोड़ना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण, उन पर दया करने के बजाय उन्हें आत्म उपचार में सक्षम मानना चाहिए। और अपराधियों के लिए? उनके लिए जिम्मेदारी लेना पहला कदम है, लेकिन इसे थोपा नहीं जा सकता। सही है। उन्हें अपनी भावनाओं को बिना किसी निर्णय के साझा करने के लिए एक सुरक्षित स्थान की आवश्यकता होती है। शर्म और अपराध बोध का सामना करने से सहानुभूति पैदा हो सकती है। आत्मक्षमा भले ही दूर हो, लेकिन करुणा संभव है। अगर पीड़ित तैयार हो तो उसके साथ जुड़ना बहुत मददगार हो सकता है। स्टेसी एक और चैनलर और उनके गाइड का क्या नजरिया था? क्या वो उससे मिलता जुलता था? काफी हद तक। स्टेसी ने भी डेबी की योजना को संतुलन और बिना शर्त प्यार सीखने का एक तरीका बताया। उन्होंने कहा कि डेबी ने अपने पिता की आत्मा के प्रति प्रेम के कारण यह भूमिका स्वीकार की क्योंकि वो खुद को बहुत मजबूत मानती थी। खुद को मजबूत मानती थी? हाँ। स्टेसी ने एक जन्म पूर्व संवाद का दृश्य भी देखा जहां डेबी पिता की आत्मा से कह रही थी कि वो उसके असली स्वरूप को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और यह इस उलझन का आखिरी मौका होगा। स्टेसी के गाइड ने पिता की प्रेरणा के बारे में क्या कहा? उन्होंने बताया कि पिता की आत्मा करुणा सीख रही थी। वो कम विकसित थीं और नकारात्मक अनुभवों से सीखती हैं, खासकर जीवन के बाद की समीक्षा में। अच्छा। डेबी ने इसे समझा और स्वेच्छा से भाग लिया। डेबी का लक्ष्य इस अनुभव से गुजरकर एक ज्यादा करुणामय मार्गदर्शक बनना और कर्म के जाल से मुक्त होना था। और ये चरम अनुभव क्यों चुने जाते हैं? गाइड का क्या कहना था इस पर? गाइड ने कहा कि आत्माएं योजना बनाते समय दर्द भूल जाती हैं, जैसे माँ प्रसव पीड़ा भूल जाती है। भौतिक दुनिया की सघनता हमें अपना असली घर भुला देती है और सीखने के लिए इस दुनिया में पूरी तरह डूबना जरूरी होता है। एक बहुत जरूरी सवाल, ये पीड़ा कब खत्म होती है? गाइड का जवाब था, जब आप तय करते हैं। जब आप तय करते हैं? हाँ, चुनाव जीवन काल में संभव है, लेकिन अपराध बोध और दोष जैसी भावनाएं बाधा डालती हैं। उपचार का रास्ता आत्म प्रेम से होकर गुजरता है। डेबी ने गहरी करुणा सीखने के लिए ये चुनौती चुनी। गाइड के अनुसार अनाचार का चुनाव उसके अंदर के परस्पर विरोधी पहलुओं जैसे नेता बनाम सहायक को संतुलित करने का सबसे तेज तरीका था। सबसे तेज तरीका? क्या बारबरा और एरन, एक और स्रोत, ने भी कुछ अलग या पूरक बातें कहीं? एरन ने भी डेबी को एक ऐसी आत्मा बताया जो अनुभव और विकास चाहती है और इस जीवन का इरादा करुणा को गहरा करना था। करुणा को गहरा करना? हाँ, उन्होंने बताया कि डेबी की पिछले जन्मों की आदत थी मुश्किल भावनाओं से बचने के लिए दूसरों को दोष देना। अच्छा। अनाचार का अनुभव इस पैटर्न को तोड़ने, दर्द के लिए जगह बनाने और हृदय खोलने के लिए चुना गया था। एरान ने जिम्मेदारी के बारे में क्या कहा? क्या बच्चा जिम्मेदार है? एरान ने साफ कहा कि बच्चा मानवीय स्तर पर बिल्कुल भी जिम्मेदार या दोषी नहीं है। हाँ, ये जरूरी है। पिता जिम्मेदार थे और अपना कर्म निभा रहे थे। सवाल यह है कि यहाँ से कहाँ जाना है। एरान का सुझाव था कि डेबी का असली काम अपने पिता के कर्म और दर्द के प्रति करुणा विकसित करना है, न कि सिर्फ मौखिक माफी मांगना। तो ये सभी स्रोत अलग अलग तरीकों से एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। हाँ, ऐसा लगता है।
इन सभी दृष्टिकोणों को समेटते हुए लेखक कुछ मुख्य विषयों पर जोर देते हैं। पहला, डेबी की कहानी असल में अपने हृदय को प्रेम के लिए खोलने की कहानी है, पहले खुद के लिए और फिर पूरे जीवन के लिए। दूसरा, कार्ल युंग का विचार के सोना अंधेरे में है, यानी हमारे दमित या अंधेरे हिस्सों में ही उपचार और ताकत छिपी होती है। सोना अंधेरे में है? हाँ, जब हम उन हिस्सों को स्वीकार करते हैं तो वो बदल जाते हैं। जैसे गुस्सा रचनात्मक शक्ति बन सकता है। और जन्म पूर्व योजना की भूमिका इसमें क्या है? स्रोतों के अनुसार जन्म पूर्व योजना में अक्सर अंधेरे का सामना करना शामिल होता है, ताकि आत्मा आंतरिक खोज और उपचार कर सके, जिससे असली परिवर्तन संभव हो। ऐसा माना जाता है कि हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां सामूहिक रूप से आत्माएं पिछले जन्मों की असंगतियों को ठीक करने की योजना बना रही हैं। ये विचार कि नकारात्मकता या अंधेरे को स्वीकार करने से उपचार होता है, थोड़ा विरोधाभासी लगता है। बिल्कुल, लेकिन स्रोतों का तर्क है कि जैसे बिजली के सर्किट को पूरा होने के लिए बल्ब की जरूरत होती है, वैसे ही उपचार के लिए नकारात्मकता के प्रति ग्रहणशील होना जरूरी है। अच्छा। अंधेरे का सामना करने का साहसी निर्णय ही प्रकाश और मदद को आकर्षित करता है। इसके विपरीत न्याय या दोषारोपण उपचार को रोकता है, क्योंकि यह हमें उसी ऊर्जा से बांधे रखता है जिससे हम मुक्त होना चाहते हैं। तो करुणा और क्षमा यही कुंजी है। हाँ, लेकिन ये तर्क से नहीं, हृदय से आती हैं। हृदय से? हाँ। स्रोतों का मानना है कि जन्म पूर्व योजना की संभावना को समझना, भले ही पूरी तरह स्वीकार न किया जाए, इस प्रक्रिया में मदद कर सकता है। ध्यान और आत्मचिंतन अतीत को ठीक करने में मदद कर सकते हैं। और अंत में एक बहुत शक्तिशाली विचार जो इन स्रोतों में बार बार आता है कि केवल सबसे मजबूत आत्माएं ही अनाचार जैसी कठिन योजनाएं चुनती हैं, क्योंकि उनमें प्रेम और शक्ति दोनों होती हैं। तो हमने आज पॉलिना और खासकर डेबी की कहानियों और विभिन्न आध्यात्मिक स्रोतों, पैमेला, जेशुआ, स्टेसी, एरन, इनके नजरिए से अनाचार के लिए जन्मपूर्व योजना के इस बेहद मुश्किल विचार को समझने की कोशिश की। हाँ, हमने देखा कि कैसे आत्मा के स्तर पर इसके पीछे उपचार, विकास, करुणा और कर्म समाधान जैसे इरादे हो सकते हैं, जैसा कि इन स्रोतों में बताया गया है। हाँ, और अलग अलग दृष्टिकोणों के बावजूद एक मूल संदेश जो उभर कर आता है वो ये है कि गहरी पीड़ा और अंधेरे का सामना करने में भी गहन उपचार और परिवर्तन की जबरदस्त क्षमता छिपी हो सकती है। बिल्कुल। आत्मकरुणा दूसरों को क्षमा करने का पहला कदम है, और ये विचार कि सबसे दर्दनाक अनुभव भी आत्मा के स्तर पर गहरे उद्देश्य रख सकते हैं, जो अंततः विकास और प्रेम की ओर ले जाते हैं, भले ही मानवीय नजरिए से इसे समझना कितना भी कठिन क्यों ना हो। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। अगर जैसा कि इन स्रोतों में सुझाया गया है, अनुभव के सबसे अंधेरे हिस्से भी सबसे बड़े प्रकाश और बदलाव की क्षमता रखते हैं, तो क्या हम अपनी चुनौतियों को एक अलग नजरिए से देख सकते हैं? जरूरी नहीं कि हम जन्म पूर्व योजना के विचार को पूरी तरह मान लें, लेकिन क्या हम मुश्किल समय के भीतर भी ताकत या सीख के बीच तलाश सकते हैं? ऐसा करने से हमारे अतीत के दर्द या वर्तमान संघर्षों के साथ हमारा रिश्ता कैसे बदल सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।